Hello dear friends, welcome back in our online classes. Today we will discuss about agricultural price policy in this particular video lecture. Let us know what we are going to cover in this video. First we will discuss about agricultural price policy, फिर the different function of prices, or we can say the role of prices, and last one administrative prices we will discuss. So before going on main course, I would like to tell you that we know about the policy. First means what is a policy. So in simple terms, policy refers to the guidelines or some principles or protocol on which we take decisions, or we can say we make the decision. तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी क्या होता है. व्हाट एंड व्हाई मीन्स व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. पहले हम जान लें कि पॉलिसी क्या होती है. बेसिकली पॉलिसी कोई भी एक गाइडलाइन होती है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन होता है या गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करके वो इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग करता है. तो जब हम बात एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी की करें तो ये क्या होता है. एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी मीन्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू डिटरमाइन, रेगुलेट एंड कंट्रोल द एग्रीकल्चरल प्राइसेस. Agricultural prices means the prices of agricultural commodities including inputs और output. उनका जो प्राइसेस होता है गवर्नमेंट इस पॉलिसी के तहत उसको डिटरमाइन करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है. डिटर्मिनेशन का मतलब सिंपल सा है कि गवर्नमेंट जो है प्राइसेस फिक्स भी करता है कुछ कमोडिटीज़ का और उनको रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है. वो ज़रूरत पड़ता है तो उसको इंटरवेन करता है उसमें और कंट्रोल करता है कि कोई प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा, तो उस तरह से उसको कंट्रोल वो करता है. फिर गवर्नमेंट फॉर्मुलेट प्राइस पॉलिसी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू सिक्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर द फार्मर टू इनकरेज देम टू इन्वेस्ट मोर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. गवर्नमेंट जो है ये प्राइस पॉलिसी बनाता क्यों है? सो दैट कि वो फार्मर्स को जो है उचित मूल्य उसके उत्पाद का दे सके, और उससे क्या होगा कि फार्मर्स जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को करते रहने में मोटिवेट होगा, वो उसको एग्रीकल्चर में वो बना रहेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो करता रहेगा. सिंपल सी बात है कि जब उसको फ़ायदा होगा तो भी वो एग्रीकल्चर करेगा. तो फार्मर्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के पॉलिसीज बनाती है. दूसरा क्यों बनाती है? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द एक्सेसिव राइज इन प्राइसेस, स्पेशली टू प्रोटेक्ट द लो इनकम कंज्यूमर्स. फार्मर्स के साथ साथ गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना भी है अगेंस्ट द एक्सेसिव राइज इन प्राइसेस. कई बार आप देखते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव राइज हो जाते हैं. जैसे अभी कुछ दिन पहले आपके ऑनियन के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हो चुके थे, 300 रुपये पर केजी चले गए थे. तो दिस टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टिंग बाय द गवर्नमेंट्स. तो बेसिकली एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होता है? एग्रीकल्चर पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू डिटरमाइन, regulate and control the agriculture prices in the country.
यहाँ पे इसका कुछ बेसिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। दिस इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। इसमें बता रहे हैं कि भाई सबसे पहले फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी के तहत जो है फर्स्ट प्राइस पॉलिसी बना था 1947 में। उसके बाद 1957 में गवर्नमेंट ने एक फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी बनाई और इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो है प्राइस जो है सोशल कंट्रोल करना चाहिए होलसेल ट्रेड पे, जो गवर्नमेंट ने किया भी। हमने स्टेट ट्रेडिंग में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने जो है एक टाइम पे जो है वीट एंड राइस में जो है उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग करके पूरा कंट्रोल में कर लिया था प्राइसेस को, बट वो सक्सेस नहीं रहा था। तो इन्हें ये बता रहे कि एनडीसी ने भी जो है उसको सपोर्ट किया था और 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेरिमेंटेड विद द स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स इन 1958 में 1959 में किया था। सो सक्सेसफुल नहीं रहा था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गवर्नमेंट क्या ऑब्जेक्टिव रखती है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं टू डिटरमाइन रेगुलेट एंड कंट्रोल द एग्रीकल्चर प्राइसेस, टू प्रिवेंट फ्रीक्वेंट और वायलेंट फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। की बात एग्रीकल्चर कमोडिटीज की प्राइसेस जो ना बहुत फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली घटते बढ़ते हैं और कई बार तो ड्रास्टिक चेंजेस भी आते हैं, ड्रास्टिकली हाई हो जाते हैं और ड्रास्टिकली लो भी हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है ठीक नहीं है, तो उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। और नेक्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फेयर प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू द फार्मर्स। जिसकी बात हमने ऑलरेडी की कि भाई फार्मर्स को उसका प्रोडक्ट का अच्छा दाम देने का जो है जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट का है। लास्ट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स टू हाउस होल्ड एट रीजनेबल प्राइसेस, कि जो कंज्यूमर है, हाउस होल्ड है, उनको क्वालिटी गुड्स मिलनी चाहिए, वो भी रीजनेबल प्राइसेस पे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का। और पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन और नॉन फूड ग्रेन कमोडिटीज। गवर्नमेंट का जो एक तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है और जो एग्रीकल्चर के अलावा जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज होती है, उनके बीच में एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या इंडस्ट्रियल गुड्स की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो दोनों सेक्टर को आपस में ये बैलेंस करके चलता है। अब एग्रीकल्चर पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्योंकि जो है प्राइस पॉलिसी जो है इवोल्व करती है बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड प्राइस स्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक स्टेबल प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो इवॉल्व करती है, डेवलप करती है, मेंटेन करती है। दूसरा, फ्रिक्वेंट जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको रोकता है। तीसरा, मोटिवेट करता है प्रोड्यूसर को फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट क्या करता है, टू स्टॉप सडन प्राइस हैक्स ऑफ गुड्स विच क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर द कंज्यूमर। नेक्स्ट क्या करता है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय द मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। वो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर को हेल्प करता है, उसको इंटरेस्ट को जो है सेफ करता है। तो बहुत सारे रीजन की वजह से जो है एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, वो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी में। अगर इस तरह का पॉलिसी नहीं होगा तब हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्राइस से रिलेटेड जो है क्रिएट हो जाएगी। अब इस प्राइस पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर स्टेप लेती है या अभी तक लिया है। तो अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इस एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के तहत कोई सा भी वो कदम उठा सकती है जो फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी उनको अच्छा लगता है। उसमें वो कुछ रूल्स बना सकती है, कुछ कानून ला सकती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है, कुछ इंस्टीट्यूट नए बना सकती है, कोई रिसर्च सेंटर बना सकती है, कोई स्टोरेज फैसिलिटी एजेंसी बना सकती है, कुछ प्राइस फिक्स कर सकती है, बहुत सारे वो स्टेप ले सकती है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे हैं
कि सेटिंग अप इंस्टीट्यूशंस लाइक CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया, उसका काम क्या है? इसका काम है एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ है उनमें कितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगता है उसको ये मेज़र करता है, प्लस ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको रिकमेंड करता है, उस पर डेटा कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को अपना एडवाइस और अपने सर्विसेज देता है। दूसरा, फूड कॉरपोरेशन का स्थापना गवर्नमेंट ने की है। इसके तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? FCI का फंक्शन आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। ये स्टोरेज एजेंसी है कि फूड ग्रेन्स को मींस वीट एंड स्पेशली वीट एंड राइस को ये स्टोर करता है और जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होता है उसके हिसाब से स्टॉक को रिलीज करता है। सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन एंड स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन आल्सो साइंटिफिक एजेंसीज फॉर स्टोरेज इन द कंट्री। ये भी वही काम करती है कि इसमें जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को जो है साइंटिफिक वे में स्टोरेज किया जाता है। तो गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप ले लेती है और साथ में सबसे बड़ा स्टेप गवर्नमेंट क्या लेती है कि कुछ प्राइसेस फिक्स कर देती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से, जिनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस। अभी बहुत सारी गुड्स का या क्रॉप्स का वो कर सकती है फॉर स्टेबलाइज इन द इनकम ऑफ फार्मर्स। ये प्राइसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। अब वो प्राइसेस डिस्कस करने से पहले हमको जो है पहले जान लेना चाहिए कि व्हाट इज प्राइसेस। प्राइसेस क्या होता है? तो हमने ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ए गुड, सर्विस और रिसोर्सेज एस्टेब्लिशिंग ड्यूरिंग ए ट्रांजेक्शन। इसको हम बोल सकते हैं प्राइस इज ए क्वांटिटी ऑफ पेमेंट और कंपनसेशन गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर इन रिटर्न फॉर अ one unit of good or services. In modern economies, prices are generally expressed in units of some form of currency. यहाँ पे कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग का एक डेफिनेशन भी है, we can look at this. अब जो इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है इसमें कि what is the functions of prices, क्यों प्राइसेस ज़रूरी है, प्राइसेस क्या काम करता है इकोनॉमी में। तो प्राइसेस बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेट अस डिस्कस फ्यू ऑफ देम। फर्स्ट जो फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ फंक्शन ये परफॉर्म करता है। हम जानते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स होती है लेकिन गुड्स और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। तो अगर हमारे पास हर कमोडिटी का हर रिसोर्सेज का प्राइसेस फिक्स है तो हम जितना हमारी एबिलिटी होगी उतने हम परचेज कर सकते हैं। मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एज पर देयर अफोर्डेबिलिटी एज पर देयर बाइंग पावर या बाइंग कैपेसिटी। अगर हमारे पास प्राइसेस ही नहीं होते उसका तो किसको कितना गुड्स हम देते। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में ये हेल्प करता है। दिस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट अमंग द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी टोटल आउटपुट मिला उसको डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी ये डिस्ट्रीब्यूट करता है एज पर देयर शेयर, एज पर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन। दूसरा काम क्या करता है फंक्शन प्राइसेस अलोकेटिव फंक्शंस भी फॉर्म करते हैं। अलोकेटिव फंक्शंस मीन्स कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर के सामने ये प्रॉब्लम्स ऑलवेज बनी रहती है कि क्या प्रोड्यूस करें, मीन्स कौन सा कमोडिटी हम प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें और किस मेथड से हम प्रोड्यूस करें। तो हमको पता चल जाएगा कि किस गुड्स का प्राइसेस इकोनॉमी में ज़्यादा है या किस गुड्स में जो है फार्मर्स या प्रोड्यूसर को प्राइसेस या रिटर्न्स ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो हम उसी पर्टिकुलर क्रॉप को जो है हम प्रोड्यूस करेंगे या फार्मर जो है उस पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोड्यूस करेगा सो दैट कि ही विल गेट द रिटर्न हायर एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब अगर फार्मर्स को प्राइसेस पता है
और मार्केट का प्राइसेस सारे वो जानता है, तो उसको पता है कि भाई हमको इतना ही प्रोड्यूस करना है, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो मार्केट में फिर जो है प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अलोकेटिव फंक्शंस परफॉर्म करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है प्राइसेस, वो क्या है, वो है सिग्नलिंग प्राइसेस और सिग्नलिंग फंक्शंस। सिग्नलिंग फंक्शंस क्या है कि प्राइसेस जो है आपको सिग्नल देता है। प्राइसेस आर गिविंग द सिग्नल अबाउट द डिमांड, अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स, कि पर्टिकुलर गुड्स का क्या डिमांड है मार्केट में और पर्टिकुलर का सप्लाई कैसा है मार्केट में। इसका जो है सिग्नल इंडिकेशन जो है आपका प्राइसेस आपको दे देता है। सपोज किसी गुड्स के प्राइसेस मार्केट में बहुत हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे उसकी सप्लाई कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है। या किसी गुड्स का प्राइसेस मार्केट में बहुत लो है, तो आपको पता चल जाएगा, आपको सिग्नल मिल जाएगा कि इसका प्राइस बहुत कम है, मतलब डिमांड ज़्यादा नहीं है और इसकी सप्लाई मार्केट में ऑलरेडी खूब है, तो आप उस पर्टिकुलर गुड्स को, उस पर्टिकुलर क्रॉप को आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं बैलेंसिंग का काम भी करते हैं, इक्विलिब्रियम का काम भी करते हैं। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को इक्विलिब्रेट करते हैं। कैसे? किसी गुड्स का प्राइसेस जो है, सपोज दैट अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके प्राइसेस जो है अगर हाई है तो मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है, तभी हाई है। तो आप क्या करेंगे, जो कंज्यूमर क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर चीज़ को परचेज करने में कम इंटरेस्ट दिखाएगा कि भाई इसका पर्टिकुलर प्राइसेस ज़्यादा है, इसको नहीं खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होगा टुवर्ड्स द अनदर कमोडिटी, अनदर गुड्स। और इस प्राइसेस के आधार पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी गुड्स का प्राइसेस ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर गुड्स को इंपोर्ट कर लेगा बाहर से और अपनी कंट्री में रिलीज कर देगा उसका स्टॉक, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो डाउन हो जाएंगे। तो जो है डिमांड और सप्लाई जो है ना, उसको वो बैलेंस कर देता है प्राइस। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसमिशन फंक्शन। आपको पता है कि जो प्राइसेस है उसके आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको खरीदना है या नहीं खरीदना है। मार्केट में प्राइसेस के बारे में, मार्केट जो जितनी भी गुड्स मार्केट में है उसके प्राइसेस हमको पता है, तो हमारे पास ऑटोमेटिक एक कम्युनिकेशन होता है कि हमको इस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदना है या नहीं खरीदना है। द प्राइसेस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू वेरियस एक्टर्स इन द मार्केट which enabling them to make informed decision on what and when to buy and to sell। कब खरीदे कब बेचे, इस बात का वो डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन प्राइस से रिलेटेड रहती है। और प्राइसेस आल्सो प्रोवाइड द इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स टू कंज्यूमर प्रोड्यूसर। सिंपल सी बात है, अगर फार्मर्स को जो है प्राइसेस अच्छे मिलेंगे, हाई प्राइसेस मिलेंगे अपने प्रोड्यूस के, तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगा, मतलब इंसेंटिव मिलेगा टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन द प्रोडक्शन। और इसके विपरीत क्या होगा, इन अपोजिट ऑफ दैट, कि अगर प्राइसेस को लो मिली तो अगली बार वो उसको प्रोड्यूस करने से पहले एक नहीं दो बार सोचेगा। तो ये इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव जो है प्रोवाइड करवाता है, ये प्रोवाइड करता है। These are the few functions of prices we have discussed here, and maybe more functions of prices you may get on internet or books also। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस की। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस का मतलब सिंपल सा ही होता है बच्चों कि जब कोई
गुड्स का प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई नहीं करे और कोई पर्टिकुलर एजेंसी या पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर गवर्नमेंट करें तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन प्राइसेस बोलते हैं। आप इसके नाम से भी इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस मीन्स प्राइसेस विच इज फिक्स्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये 3 तरह का प्राइसेस इंडिया में प्रिवेलेंट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इशू प्राइसेस। तो अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? MSP is the price fixed by the government to protect farmers against excessive fall in the prices during bumper production। कई बार देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है या हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसकी वजह से प्राइसेस डाउन रहते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन रहते हैं। तो उससे फार्मर्स को जो है नुकसान होता है, फार्मर्स को जो है उसमें जो है फ़ायदा नहीं होता है, उसका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन भी रिकवर नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट उनको गारंटी देती है कि नहीं, आप कम से कम इतना प्राइसेस जो है आपको मिलेगा मार्केट में, तो उसका प्राइसेस जो है फिक्स कर देती गवर्नमेंट। और इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि अगर मार्केट में MSP से कम प्राइसेस, मार्केट के प्राइसेस गिरते हैं तो गवर्नमेंट आपका सारा प्रोड्यूस इस MSP पे खरीदने को तैयार है। इसका मतलब होता है, MSP का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपका सारा प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। हम कह सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एक तरह से इंश्योरेंस है। कैसा इंश्योरेंस? अगेंस्ट द प्राइस अनसर्टेनिटी। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन अनाउंस करता है? ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ सोइंग सीजन ऑफ क्रॉप्स। और रिकमेंड कौन करता है गवर्नमेंट को इसके लिए? CACP, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो बेसिकली इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन अनाउंस करता है, कौन रिकमेंड करता है और कब रिकमेंड या कब अनाउंस किया जाता है। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। Procurement prices are the prices at which government procure the agriculture produce from the producer or manufacturer to maintain buffer stock and feed public distribution system। आपका जो गवर्नमेंट का जो FCI गोडाउन्स है या बहुत सारे गोडाउन्स है, वहाँ पे गवर्नमेंट एक अपना बफर स्टॉक बना के मेंटेन करके रखता है। कारण क्या है कि इमरजेंसी में देश को जरूरत पड़े तो वो वहाँ से देश को फीड कर सकता है। इसके साथ साथ ही जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना है, जो गवर्नमेंट से आपको राइस एंड व्हीट मिलता है फेयर प्राइस शॉप के थ्रू, वो भी उसके लिए भी गवर्नमेंट को जो है प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट खरीदता है फार्मर से। तो ये जो प्राइसेस होता है ये हमेशा जो है MSP से ज़्यादा होता है, बट ये मार्केट में जो प्राइसेस प्रेवलेंट है उससे कम होता है। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है मोर देन MSP होता है बट लोअर देन मार्केट प्राइसेस होता है। और गवर्नमेंट प्रोक्योर क्यों करती है? क्योंकि जो डेफिशिएंट स्टेट है और जो वोलनरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए। और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही अनाउंस किया जाता है। और किसकी रिकमेंडेशन पे? CACP की रिकमेंडेशन। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जस्ट बिफोर हार्वेस्ट सीजन से पहले, हार्वेस्टिंग से कुछ दिन पहले ही इसको अनाउंस किया जाता है, जबकि MSP को सोइंग से पहले किया जाता है। तो सोइंग और हार्वेस्ट का डिफरेंस आप लोग जानते होंगे। एक होता है इशू प्राइसेस, जो भी गवर्नमेंट फिक्स करता है। ये क्या होता है? प्राइस एट विच कमोडिटी इज मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट फेयर प्राइस शॉप्स अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके तहत जो आप लोगों को कमोडिटीज मिलती है वो जो प्राइसेस होती है वो इशू प्राइसेस होता है। और ये जो इशू प्राइसेस होते हैं ये ऑलवेज हायर देन द प्रोक्योरमेंट प्राइस। जो जिस प्राइस पे गवर्नमेंट खरीदती है उससे ज़्यादा पे होती है, लेकिन फिर भी वो मार्केट प्राइस से कम होता है। और तो जो फूड ग्रेन्स प्राइसेस सप्लाइड थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स एंड rationalized एट सब्सिडाइज रेट्स आर इशू प्राइसेस। जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी पे
जो फूड ग्रेन्स मिलता है फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, वो आपका जो है इशू प्राइस होता है। एक प्राइस और भी आपको सुनने को और देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। ये क्या होता है? ये आपका एमएसपी ही होता है, ये आपका एमएसपी होता है, बट इसको आप गवर्नमेंट जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देता है। मतलब गवर्नमेंट इसको एक स्पेशल स्टेटस देता है अंडर द एक्ट, अंडर द गवर्नमेंट जो एक्ट है या जो उसके रूल्स है उसके अंतर्गत उसको जो है एक पावर देता है। तो स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट मिनिमम प्राइसेस इज अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेस्ड ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ CSCP, और ये CSCP ही रिकमेंड करता है, गवर्नमेंट इसको भी अनाउंस करता है, और इसका बेसिस क्या होता है? वही कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है। दिस इज द बेसिक प्राइस विच द शुगर मिल्स मस्ट पे शुगर कैन ग्रोवर। ये जो स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस होता है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा जो है ये जो है सिर्फ और सिर्फ शुगर कैन के लिए लागू होता है। शुगर कैन ग्रोवर्स को जो है गवर्नमेंट जो है एक बेसिक प्राइस अवेलेबल करवाने के उद्देश्य से एक रूल्स बनाती है या एक प्राइस जो है फिक्स करती है। उसके नीचे जो है शुगर मिल्स या शुगर फैक्ट्रीज जो है उसको प्राइस नहीं दे सकती है। अगर उससे नीचे प्राइस पे करती है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, इलीगल उसको माना जाएगा। द मिनिमम प्राइस हैज बीन असाइंड ए स्टैट्यूटरी स्टेटस in case of sugar cane, and such price is known as statutory minimum price. This is statutory binding on sugar mills and factories to pay the minimum prices announced by the government. The transaction or purchase at lower prices than minimum prices are taken as an illegal. अगर उससे कम पे वो खरीदते हैं तो उसको इलीगल माना जाएगा। तो शुगर के केस में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो आपका स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस होता है। इसको गवर्नमेंट ने स्पेशल पावर स्पेशल स्टेटस दे रखा है। एंड इन लास्ट इफ वी समराइज दिस, तो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, what is objectives, what is function of prices, what is administrative prices, and what is minimum support price, what is procurement price, and what is issue prices। ये सब हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय देन लाइक, share and subscribe this channel so that maximum students may be benefited. Thank you guys. Stay safe, stay happy. We will again meet in our next lecture in next week. Thank you.